नमस्कार दोस्तों, एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है चाइना से। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ही एक चाइनीज प्लेन क्रैश हो गया है चाइना के अंदर। ये आप देख सकते हो, माउंटेन फायर कॉज्ड एज प्लेन कैरिंग 133 पैसेंजर क्रैशेस इन चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि 133 पैसेंजर्स इस प्लेन के अंदर थे। तो अभी तो एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल पाया है, लेकिन काफी लोगों के मरने की आशंका है, ऐसा यहां पर खबर आया है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, यहां पर कहां पे हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कौन से टोपोग्राफी में हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेन है वो बोइंग है, बोइंग 737 मॉडल, और इसको लेकर काफी डिबेट भी हुआ था कुछ साल पहले, आपने देखा होगा। उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों इस प्लेन को बंद कर दिया गया था। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप आज कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे जुडिशरी, बैंकिंग, यूपीएससी कुछ भी हो, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा और 33% का डायरेक्ट डिस्काउंट, चाहे स्टॉक मार्केट कोर्स हो, कोई भी हो। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है चाइना के अंदर। जैसे मैंने बताया, देखिए चाइना में आप देखोगे तो कई सारी एयरलाइंस आपको मिलेगी, जैसे कि भारत में एयर इंडिया हुआ है, राइट। तो वैसे वहां पर एयर चाइना आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चाइनीज ईस्टर्न एयरलाइंस, तो जो प्लेन क्रैश हुआ है वो चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस से बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सबसे बड़ी एयरलाइन है पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी के अगर माध्यम से देखो तो वो सबसे ज्यादा चाइना सदर्न एयरलाइंस है। सेकंड नंबर पर आता है चाइना ईस्टर्न एयरलाइन। तो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का जो बोइंग मॉडल है वो क्रैश हुआ है और उसके अंदर 133 पैसेंजर्स थे। तो ये जा कहां से किधर रहा था? तो यहां पर आपको पता होगा चाइना में कई सारे प्रोविंसेस है। तो यहां पर जो शहर की हम बात कर रहे हैं वो है कुमिंग। कुमिंग शहर से ये जा रहा था गुंगजाओ। ये मैं आपको प्रॉपर अच्छे से मैप में दिखाता हूं, ये आप देख पाओगे, चाइना का मैप है यहां पर, और ये कुमिंग आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। कुमिंग जो है वो जिस प्रोविंस में है वो है यूनान प्रोविंस, ठीक है। तो ये है आपका यूनान प्रोविंस जिसमें शहर है कुमिंग। वहां से ये फ्लाइट जा रहा था गुंगजाओ में, यहां पर ये वाला जो 2 पॉइंट है, तो इधर से इधर ये पूरा प्लेन आपका जा रहा था। ये जो क्रैश आपको देखने को मिल रहा है, क्रैश बताया जा रहा है कि ये जो बीच में ये प्रोविंस आप देख रहे हो ना यहां पर, इसको बोला जाता है ग्वांगजी। मैं आपको यहां पर अगेन दिखाता हूं, ये आप देख पाओगे यूनान प्रोविंस है, यहां पर ग्वांगडोंग प्रोविंस है जहां पर गुंगजाओ देखने को मिलेगा। तो ये कुमिंग से गुंगजाओ जा रहा था और बीच में है आपका ग्वांगजी प्रोविंस, और यहीं पर ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है बताया जा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊं तो कुमिंग से ये निकल गया था और गुंगजाओ इसको पहुंचना था करीब 1 बजे के आसपास। यहां पर इसको 1 बजे के आसपास पहुंचना था, लेकिन ये प्लेन पहुंचा नहीं। तब यहां पर लोगों में हलचल हुआ, यहां पर बातचीत हुई कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और फिर चाइना के मीडिया के द्वारा यहां पर खबर ये बताया जा रहा है। अगर ये आप देखो, कुछ जो मीडिया के द्वारा तस्वीर है, इस तरह की तस्वीर बताई जा रही है, इस तरह का रैकेज देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप तस्वीर से समझ पा रहे होगे, ये माउंटेनियस रीजन है, यहां पर माउंटेन पर आग भी लग गया इसके क्रैश होने की वजह से। तो जाहिर सी बात है काफी लोग इसमें जख्मी होंगे, मृत्यु हुई होगी। आशा करते हैं कि यहां पर लोगों की जाने ना जाए, बट जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, लगता नहीं कि यहां पर कौन बच पाएगा, नहीं, बट एक बहुत ही भयानक तस्वीर है। जहां तक इस पर्टिकुलर प्रोविंस की बात है, मतलब जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है, वो जो प्रोविंस है ज्यादातर हिली और माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेगा। वहां पर कास्ट लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। कास्ट क्या होता है? बेसिकली जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, उसका ये बना रहता है, और नीचे आपको अंडरग्राउंड इस तरह का ड्रेनेज देखने को मिलता है। तो इस तरह की टोपोग्राफी ज्यादातर वहां पर बताया जाता है कि इस प्रोविंस में देखने को मिलती है। सॉफ्ट मिट्टी आप कह सकते हो, 37.8% जो है वो टोटल लैंड एरिया इसको कवर करती है। वहां पर ये सारी चीजें हुई हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कौन सा, मतलब देखो ये बोइंग 737 है, लेकिन बोइंग 737 में कई मॉडल आते हैं। कौन सा मॉडल है एग्जैक्ट अभी के लिए नहीं पता। जहां तक कैजुअलिटीज की बात है, मैंने आपको बताया अभी तक इसको नहीं पता है। रेस्क्यू टीम जा चुकी है, डिस्पैच किया जा चुका है। बोइंग 737 जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो 2 इंजन एयरक्राफ्ट है और वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर प्लेन बताया जाता है फॉर शॉर्ट एंड मीडियम जो फ्लाइट्स होती हैं उसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस और मीडियम फ्लाइट डिस्टेंस के लिए यहां पर जो होता है। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि बोइंग 737 का कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो बोइंग 737 में यहां पर 737-800 वेरिएंट आ गया। इसके अलावा एक लेटेस्ट ये जो वेरिएंट है 737 मैक्स, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ है। ऑलरेडी यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 फैटल क्रैशेस की वजह से
इसको बंद भी कर दिया गया था। दो फैटल क्रैशेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 2018 में अक्टूबर के महीने में हुआ था जावा सी के अंदर। जकार्ता से जैसे ही इसने टेक ऑफ किया तो जावा सी में जाकर यहां पर यह क्रैश हो गया था। फिर दूसरा क्रैश हुआ था मार्च 2019 में इथियोपिया में, सेम मॉडल का जो है इथियोपिया में क्रैश हुआ था और दोनों एक्सीडेंट को मिलाकर 346 लोगों की जानें गई थी। और दो क्रैश की वजह से पूरे विश्व भर में जितने भी एयरलाइंस हैं, इनफैक्ट भारत में भी मैं आपको बताऊं तो जो स्पाइस जेट है वो इसको ऑपरेट करता है, तो जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने इसको ग्राउंड कर दिया था, इस प्लेन को एक बार के लिए बंद कर दिया था। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे विश्व के बाकी जगह पर इसको अलाउ किया गया, भारत ने भी अलाउ कर दिया और चाइना ने भी अलाउ कर दिया। चाइना सबसे आखिरी देश बना था जिसने इस प्लेन को फाइनली अलाउ कर दिया और पिछले साल ही इसको वापस से चालू किया गया है चाइना के द्वारा। तो यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये जो बोइंग 737 मैक्स है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा क्या दिक्कत था जिसकी वजह से इसको बंद किया गया था। तो देखो ये जो नया मॉडल है ना बोइंग 737 मैक्स जिसको बोला जा रहा है, इसके अंदर एक इक्विपमेंट लगाया गया था। क्या इक्विपमेंट है? MCAS, इसको कहा जाता है मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। बेसिकली ये जो इक्विपमेंट लगाया गया ताकि और ज्यादा सेफ्टी बढ़ सके फ्लाइट में, ठीक है। लेकिन ये इक्विपमेंट लगाने से एक्चुअल में क्या हुआ कि फर्दर प्रॉब्लम हो गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आप देख रहे हो ना, ये किसी भी फ्लाइट का जो आगे वाला ये पार्ट होता है इसको नोज कहा जाता है और जो एयरक्राफ्ट है वो देखता रहा, जैसे आपने देखा होगा ना जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो नोज ऊपर हो जाता है, जैसे ग्राउंड से टेक ऑफ करना स्टार्ट हुआ और फिर फ्लाइट ऊपर जाने के लिए एल्टीट्यूड पकड़ने के लिए एयरक्राफ्ट जो है कुछ इस तरह की पोजीशन में रहता है, तो आगे का नोज क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। तो जब एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा होता है या फिर ऊपर रहता है, फ्लाइट कर रहा होता है, तो वहां पर ये जो नोज है ना उसको ट्रैक करना होता है। अगर नोज बहुत ज्यादा ऊपर हो गया तो फ्लाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टॉल हो सकता है, रुक सकती है फ्लाइट। तो यहां पर ऑटोमेटिकली ये जो MCAS वाला सिस्टम है उसको लगा दिया गया था कि जैसे ही नोज बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, हाई की तरफ हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसको नीचे ले आए, ठीक है। तो अच्छी बात है, इसको लगाया गया। लेकिन क्या हो रहा था कि MCAS ये जो सिस्टम लगाया गया वो कई बार फॉल्स रीडिंग कर लेता था। मान लो एयरप्लेन इस पोजीशन पर है, नॉर्मल पोजीशन पर है, लेकिन MCAS को कई बार लगता था कि नोज इस पोजीशन पर है, मतलब ऊपर के पोजीशन पर है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? फ्लाइट को नीचे भेज देगा, पुश डाउन कर देगा और फ्लाइट इस तरह से चला जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से ये मिसरीड कर रहा था, इसकी वजह से ये दो क्रैश हमें देखने को मिले थे। तो ये टेक्निकल फ्लॉ तो था ही था, इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम थे, जैसे कि जो प्रोसेस लेट डाउन किया गया था भाई बोइंग, ये मैन्युफैक्चरर है, उनके द्वारा, US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो सारे चीज़ों को फर्दर ठीक किया गया, इसको समझा गया, जो भी इसमें प्रॉब्लम थी ठीक करने के बाद वापस से इसको स्टार्ट किया गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई जस्ट होप कि यहाँ पर जो लोग थे उसमें से लोग बच जाएं। लेकिन ये जो प्लेन है इसको फर्दर कहीं ना कहीं आवश्यकता है बोइंग 737 मैक्स में जांच करने की, आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, ब्लैक बॉक्स जो मिलेगा उसकी जांच की जाएगी, फिर देखा जाएगा क्या दिक्कतें हैं। बट ये खबर थी, आई होप कि हर एक चीज़ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। जाने से पहले क्वेश्चन आपके लिए, ऑटो पायलट, क्योंकि एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट काफी चर्चा आपने सुना भी होगा, तो ऑटो पायलट सिस्टम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं। क्या बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है प्लस डबल वैलिडिटी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।